डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग रेशियो को सवाल करने वाले हैं और कुछ टाइप को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि हाँ ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। अब देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको LHS और RHS के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत आपको इस तरह का सवाल दिया रहेगा, प्रूव दैट, सपोज ऐसा, ये LHS RHS क्या है, LHS क्या है 2 + 2 + 2 और इधर कर दिया 3 × 2। तो सर इजी तो दिख रहा है। तो देखिए इक्वल्स टू के इस साइड आपका राइट हैंड है और इस साइड क्या आपका लेफ्ट हैंड है। तो आपको जब भी शो दैट या प्रूव दैट करने के लिए कहा जाता है, इक्वल टू के राइट साइड वाले को क्या कहा जाता है, RHS, राइट हैंड साइड, और इधर वाले को कहा जाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले क्या लिखना है, आप लोग जो गलती करते हो वो सब मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो ना, LHS भी उतार लेते हो और RHS दोनों एक साथ उतारते हुए काम करते चले जाते हो, फिर गलत, यहीं पे हो गया करो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, लिखना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो सवाल है उसको पूरा उतारना है 10 और कुछ नहीं। 2 × 2 कितना हो गया। अब आप क्या निकालो, आप लोग क्या करते हो, दोनों से इक्वल टू साथ लेके चले आते हो, वहां हो जाता है गलत। अब देखो दोनों सेम आया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेयर LHS = RHS, और मैंने क्या कर दिया, प्रूफ। समझ आया LHS RHS क्या कहता है। LHS को अलग लेना है, RHS को अलग लेना है। देखिएगा, आप इसे टाइप 1 कहिए, इसे क्या कहिएगा आप, टाइप 1। अब कहेंगे सर ये टाइप 1 सवाल कैसे हो गया था बताइए। इसमें जो आपको रेशियो गिवन दिया है, देखिए ये गिवन दिया और इस पे ये सवाल है, इफ A/B = C/D। देखिए मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन में, ठीक है। गिवन क्या आपको, गिवन है A/B C/D। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट, जहां खत्म वहां शुरू नहीं है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या था, जहां खत्म वहां शुरू। यहाँ पे क्या है, B में खत्म हो रहा है, C से शुरू हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। यानी मैं इसे रेशियो को क्या लिख सकता हूँ, A/B C/D। और इस तरह के सवाल को आप क्या कर दीजिएगा, इसको ये इसके बराबर है ना, इसके बराबर क्या मान लीजिएगा, K। लेट कर लेते हैं, लेट ये किसके बराबर है, K। इसका मतलब क्या हो गया, A/B किसके बराबर है, देखो स्टार्टिंग इसलिए मैं सारा स्टेप दिखा रहा हूँ, बाद में आप स्टेप हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी तो इसके बराबर था, ये इसके बराबर, ये इसके, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये भी तो इसके बराबर है, तो C/D तो C की वैल्यू क्या हो गई। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ये टाइप 1 क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रोपोर्शन। ये क्या सवाल है आपका, नॉर्मल प्रोपोर्शन। बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि 2 ही तो देगा, ऐसा भी दे सकता है A/B C/D E/F। जहां खत्म वहां शुरू नहीं होना चाहिए, जहां खत्म वहां शुरू नहीं होना चाहिए। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। आप इस तरह के सवाल को K मेथड के सम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, K मेथड के सम्स, विदाउट क्या, कौन सा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, नॉर्मल प्रोपोर्शन वाला। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू, A की वैल्यू हो गई और C की वैल्यू हो गई। अब पहला सवाल उतारते हैं। अब पहला सवाल को मुझे शो करना है कि ये इसके बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले LHS आया ना। अब देखो एक गिवन पे 2 सवाल, इसका मतलब नहीं कि सबके लिए तुमको सॉल्व करना है A/B C/D करके, नहीं। एक बार आपने निकाल लिया, वैल्यू हो गई। अब पहला वाला सॉल्व करते हैं, A² + B² = A² - B², यानी इक्वल टू के इधर वाला सब पूरा LHS उतार लिया। किसकी वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू पता है, हाँ सर B के पता है। क्या पता है A की वैल्यू, B के, A का स्क्वायर था ना, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। C की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू पता नहीं है, नहीं पता तो छोड़ दो, D का स्क्वायर आया ना, स्क्वायर इसके अंदर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, B² K², B² K²। इन दोनों से अगर B² कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K² + B² कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, K² - B² क्या होगा, रेशियो है, मल्टीपल में है, रेशियो है और क्या है, मल्टीपल में कट जाएगा। तो क्या मिला मुझे LHS में, आया ना। अगर RHS भी सेम रेशियो देगा तो मैं क्या कहूंगा, LHS और RHS के आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्या है आपका AC + A की जगह पे क्या आपका,
ए की जगह पे क्या है, सी की जगह पे डी के। तो छोटा लिख रहे हैं मुझे स्पेस कम है। ए की जगह पे बी के माइनस बी की जगह पे क्या, बी का वैल्यू पता है, नहीं पता है। डी की वैल्यू पता है, नहीं पता है। इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर प्लस बी बी, ये हो जाएगा बी डी माइनस बी डी। दोनों से बी डी क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से बी डी कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1। ये बी डी कट गया, के स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए दोनों क्या साइड सेम निकला, तो आप क्या लिखेंगे, हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि LHS के बगल में आपको करना है। आपने LHS निकाला, कॉपी के नीचे लिखिए RHS, आपने दोनों वैल्यू निकाल दी, दोनों सेम निकल गया तो लिख दिया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, हाँ या ना? आप इसको नोट करो, फिर सेकंड नंबर करेंगे हम लोग। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, LHS रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू पता है बी के, डाल दो बी के स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के, बी की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू पता नहीं। बात सुनिए, ए की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और के स्क्वायर, डी स्क्वायर और के स्क्वायर। कैसे, ये स्क्वायर टूटा, डी स्क्वायर प्लस। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों से क्या निकलेगा, के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, इस रूट के अंदर, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इस रूट के अंदर क्या है, के स्क्वायर है और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा। के स्क्वायर के बदले बाहर क्या निकलेगा, के, अंदर में बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कट गया। वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज टू 1, क्या निकलेगा, के इज टू 1। अच्छा देख लीजिए, ऐसा आपको ऐसा ही मिल सकता है, ए जैसे मान लो ऐसा सवाल भी मिल सकता है, ए इज टू मान लो ई, बी इज टू सी, ऐसे मिल जाएगा, या बी इज टू एफ और सी इज टू जी। तो ये भी देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, इसको इसी तो सॉल्व करना, दिखने में अलग लगेगा तो प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। मतलब जहाँ खत्म वहाँ शुरू नहीं होना चाहिए। आपके बुक के हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक देखो तो 1 से लेकर 3 तक ये सभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के सवाल है आपके, ठीक है। अच्छा इसका LHS तो हो गया, इसका RHS सॉल्व करते हैं। इसका RHS जैसे लिखा जाएगा, PA प्लस QC PB प्लस QT। P की वैल्यू तो पता नहीं है, A की वैल्यू पता है B के, C की वैल्यू D के, D की वैल्यू पता नहीं है और D की वैल्यू भी पता नहीं। देखो दोनों टर्म से क्या निकलेगा कॉमन, हो जाएगा PB QD, PB प्लस QD, ये दोनों कट जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आया ना, मैं लिख सकता है, लिखेंगे हेयर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, जो आपको मन इजी है। इसको नोट करना है कि हो जाएगा, हो जाएगा तो मिटा दे। देखिए राइट हैंड वाले में आपका था PA प्लस QC इज टू PB प्लस QD। P की वैल्यू पता नहीं है, A की वैल्यू पता है, डाल देंगे B के प्लस, तो प्लस, Q की वैल्यू पता नहीं है, Q लिख देंगे, C की वैल्यू पता है, D के लिख देंगे, P पता नहीं, B पता नहीं, Q पता नहीं, D पता नहीं, ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये इन दोनों के अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से K कॉमन निकल रहा है, निकाल लेंगे, PB प्लस QD, ये PB प्लस QD, उधर भी PB प्लस QD कट गया तो क्या होगा, इस टू। क्लियर है, नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए,
इफ A is to B equal to B is to C, let us prove that LHS equal to RHS, प्रूव करने के लिए बोला गया। गिवन में क्या है, ध्यान से देखिएगा, A is to B किसके बराबर है, B is to C। अब ध्यान से देखा जा सकता है जहां पे रेशियो खत्म हो रहा है वहीं से रेशियो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए जहां पे खत्म वहां से शुरू, यानी कौन से टाइप 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका टाइप 2, यानी कौन सा है, ये पहला वाला नॉर्मल प्रोपोर्शन था, ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसे समझेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा रेशियो को ऐसे लिखा जा सकता है, इसके बाद क्या मान लेंगे, लेट, बात सुनिए, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे बच्चा लोग को होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, समझ नहीं आता सर कौन सा प्रोपोर्शन नॉर्मल प्रोपोर्शन है, कौन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। जहां खत्म वहां शुरू, वो कंटिन्यूड, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां खत्म वहां शुरू कंटिन्यूड। अब देखो इस तरह के सवाल को ना पीछे से स्टार्ट करना, कहाँ स्टार्ट करना, ये वाला पहले स्टार्ट करना। तो क्या हो जाएगा, B बाई सी इज इक्वल टू के, तो क्या हो गया B की वैल्यू सी के, हाँ या ना। अब उसके बाद पहला लाइन, तो A बाई बी इज इक्वल टू क्या हुआ के, तो A की वैल्यू क्या हो गई B के। अब ध्यान से देखो इधर, B की वैल्यू कितना निकाला तुमने, B की वैल्यू पता है तुम्हें सी के, यहाँ पे B की वैल्यू क्या रिप्लेस की जा सकती है। बात सुनो इधर ध्यान से, यहाँ पे पहले जब B बाई सी इक्वल टू के लिखे तो B इक्वल टू सी के हो गया। अब A बाई बी इज इक्वल टू के लिखे तो A की वैल्यू क्या हो गई B के, पहले इन दोनों को लिया गया, यहाँ पे लिखा, फिर इन दोनों को लिए, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी ये भी तो बराबर होगा, A बराबर B के हो गया। कंटिन्यूड हमेशा पीछे स्टार्ट करना तो आपके लिए आसानी होगी, वरना कहीं से भी नहीं चलता है प्रैक्टिस होने के बाद। तो ये देखो A बाई बी इक्वल टू क्या हो गया, तो A की वैल्यू क्या हो गई B के, B की वैल्यू ऑलरेडी क्या है मुझे पता है, C के पता है ना, डाल देंगे यहाँ पर, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यानी क्या हुआ सी के स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला तुम्हें, फाइनली A की वैल्यू मिली सी के स्क्वायर, B की वैल्यू मिली सी के, हाँ या ना। इस तरह B की वैल्यू ऑलरेडी पता है ना सी के, B की वैल्यू ऑलरेडी पता है, सी के डाल देंगे तो सी के स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। यहाँ तक ये तुमने क्या हुआ, A का वैल्यू निकाला, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सॉल्व करो तो के तो रहेगा ही, उसके साथ जितने भी आपके टर्म्स है सबके साथ एक ही आपका वेरिएबल या कोई नंबर रहेगा। सी है तो सिर्फ सी, कोई और रहता तो सिर्फ वही। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WB के एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, ABTS सॉल्व कीजिएगा, कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। LHS लिखते हैं तो LHS की वैल्यू क्या हो गई, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 बाई A क्यूब 1 बाई B क्यूब 1 बाई C क्यूब। A की वैल्यू पता है C के स्क्वायर, B की वैल्यू पता है, अच्छा C के स्क्वायर ना, एक स्क्वायर भी तो लगेगा, A का स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है C के है स्क्वायर, C का ऑलरेडी स्क्वायर था, हाँ या ना। 1 बाई A क्यूब यानी 1 बाई के स्क्वायर का, B क्यूब C के का, और यहाँ पर C के, हाँ या ना। देखो ये जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर K4 C स्क्वायर K स्क्वायर C स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई C क्यूब K6 1 बाई C क्यूब K क्यूब 1 बाई C क्यूब, आया ना। दो देखो C दो बार यानी C कितनी बार हो गया, 6 बार, 4 बार, ये 2 बार, K कितनी बार हो गया 6 बार, आया ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस में है, अगर ब्रैकेट के अंदर ये टर्म प्लस में है या माइनस में होता है तो एलसीएम लेके काम करना पड़ता है। तो C क्यूब C क्यूब C क्यूब C क्यूब K6 K3, तो यानी K जो हाईएस्ट पावर हो वो C क्यूब K6 कट गया तो क्या बचेगा, C क्यूब से C क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा K6, K3 से K6 कटेगा तो K3, C क्यूब से C क्यूब तो क्या हो जाएगा K6, हाँ या ना। इस C क्यूब देखो K6 ने इस K6 को, इस C6 को C3 काटेगा तो क्या हो जाएगा, C क्यूब बचेगा ऊपर में, और क्या बच जाएगा, सजा के लिखते हैं तो K6 K क्यूब और 1। ये कौन सा टर्म में निकला आपका LHS। मैं जो डेटा मुझे मिला था मैं बगल में लिख दिया था, A की वैल्यू C के स्क्वायर और B की वैल्यू C के, यही ना था, A की वैल्यू C के स्क्वायर B की वैल्यू C के।
LHS उतार ली, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं RHS लिखता हूँ, RHS क्या है, A³ B³ और CK। A के जगह पे क्या होगा, CK² का K, CK का K, CK। तो C³ K6 C³ K3 CK। CQ का सबसे कॉमन निकाल दिया जाए, K6 K³ 1, दोनों सेम आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप हमेशा LHS से स्टार्ट करेंगे, आपका मानो तो पहले RHS से भी कर सकते हैं, फिर LHS से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव, ये नहीं बोला था। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, नोट कर लीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, एक नया सवाल है आपका। ABCD आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या है आपका, तो इसको कैसे लिखा जाएगा आप बताइए तो। फिर बस खत्म। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A/B/C/D, क्या मानेंगे, K। अच्छा बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। C की वैल्यू क्या हो गई, DK। चलिए B की वैल्यू क्या हो गई, B की वैल्यू C के देखो डायरेक्टली। अच्छा C की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या पता है, DK²। अच्छा A की वैल्यू क्या है, BK। B को ऑलरेडी पता है, DK²। इजी लग रहा है, समझ आ गया। अब आते हैं LHS के अंदर, B - C का स्क्वायर, C - A का स्क्वायर, D - B के जगह पे क्या लिखा जाएगा, DK²। C के जगह पे DK, C के जगह पे DK², DK क्या हो जाएगा, B बराबर DK²। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर है, हाँ ना। अब देखो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इस दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, D और K, अंदर क्या बच गया, ये तो K, इधर -1 और ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, इसके अंदर क्या निकलेगा, DK, क्या बच गया, 1 - K²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, K² - 1 का, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, D² K², और इधर क्या हो जाएगा, K - 1 का, ये हो जाएगा D² K² -K², D² क्या हो जाएगा, K² - 1 का, हाँ या ना, देख लो। अब ध्यान से देखो तो D² सबके पास है, D² तो मैं निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, K² लिखा जा सकता है, K - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, A² - 2K + 1। इससे भी क्या है, K² A² प्लस B² - 2AB। यहाँ से क्या हो जाएगा, A² प्लस B² - 2AB, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, D² K4 2K³ प्लस K² K6 2K4 K4 1 - 2K²। चलिए देखते हैं, K² K4 कितने बार हो गया, तो 2 बार, 2K³ K² 2 बार, ये Q बार माइनस में प्लस में कट जाएगा, आया ना। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, बस K4 प्लस में यहाँ पे माइनस में है, क्या हो जाएगा, K4 कट जाएगा, बचेगा क्या, K6 2K³ + 1, हाँ या ना। तो देखो उतना ज़्यादा दिमाग ना लगा के हम लोग इसको डायरेक्टली
वैल्यू पुट अप कर देते हैं। हाँ या ना? LHS हो गया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देता हूँ, नहीं मैंने यहाँ पर RHS में इधर लिख देता हूँ, इतना जगह काफ़ी हो जाएगा। RHS में क्या कह रहा है आपसे? a माइनस डी का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर। a के जगह पे क्या लिखेंगे? d के क्यूब, और d के जगह पे पता नहीं, d का वैल्यू तो है ही नहीं। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? d के क्यूब माइनस 1, तो क्या होगा? d स्क्वायर के क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं लिखूं तो d स्क्वायर, ये क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1, माइनस 2ab यानी माइनस 2k, क्या मैच कर गया? k6 माइनस 2k क्यूब मिल गया प्लस 1। अब लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको देख के बहुत टफ लग रहा होगा, बट बिलीव मी बहुत इजी है। ये टाइप 1 का सवाल है। किसका सवाल है? यानी सीधी सी बात है, विदाउट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो था, नॉर्मल प्रोपोर्शन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन क्या दिया? बात सुनिए इधर, गिवन दिया आपको x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर, वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर, z बाई एन एल माइनस एन स्क्वायर। इसके बराबर क्या मान लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? k एल एम माइनस एन स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू k माइनस एन स्क्वायर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, ठीक है। चलिए देखिएगा, LHS क्या आपको इसको सॉल्व करना है, तो LHS लिखेंगे LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड। L की वैल्यू तो पता नहीं, X की वैल्यू पता है, K एल एम माइनस एन स्क्वायर, M Y की वैल्यू क्या पता है? Y की वैल्यू पता है K एम एन माइनस एल स्क्वायर, एंड Z की वैल्यू क्या है? K एन एल माइनस एन स्क्वायर। ध्यान से देखो, सभी टर्म के पास K है, निकाल दो K, एल एम माइनस एन स्क्वायर, एम एम एन माइनस एन स्क्वायर, एन एल माइनस, क्या बोल रहे बताइए तो? एल के जगह पे लिख सकते हैं, एल एक्स के जगह पे लिखे, ये मैंने के निकाला, सबसे क्या निकाला? के, एल बच गया, एल बच गया पूरा लिख दिया, के निकल गया, एम बच गया पूरा लिख दिया, के निकाले ये बच गया, एल स्क्वायर एम माइनस एल एम स्क्वायर, एल एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन माइनस एम एल स्क्वायर, एम स्क्वायर एन माइनस एम एम स्क्वायर, हाँ या ना? अब देखिए कुछ मिल रहा है क्या? एल स्क्वायर एम कहीं पे मिल रहा है, एल स्क्वायर एम मिल गया, ये प्लस और ये माइनस में कट गया, एल एन स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में कट गया, एम स्क्वायर एन ये कट गया, RHS भी इसके बराबर है, हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा? हेंस प्रूव, हेंस ये ना प्रूव करने के लिए कहा था। अभी RHS क्या था आपका, क्या प्रूव करना था? शो दैट इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको सवाल दिख रहा है, ये टाइप 3 में मानिए, क्या मानिए? टाइप 3 में। सर क्यों? टाइप 1 में था क्या? रेशियो, नॉर्मल प्रोपोर्शन। टाइप 2 में क्या था? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या है आपका? अडेंडो का सवाल है। अब देखिए सर बनाएंगे कैसे। आपको गिवन क्या है? आपको इधर ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है? x बाई वाई ए प्लस 2। देखो ये नॉर्मल के मेथड से ही बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो उसको नीचे भेजो, उसको उधर भेजो, तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2k, y की वैल्यू a माइनस 2k, जैसे अंदर वैल्यू पुटअप करो हो जाएगा, आंसर तब भी आएगा, आंसर तब भी आएगा। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, मैं पहला मेथड बना रहा हूँ। मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ? फर्स्ट मेथड, एडेंडो वाला, ज़्यादा आसान होता है। इतना हो गया, इधर ज़्यादा क्लियर है। अब मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखता हूँ? स्क्वायरिंग बोले तो एडिंग सुनाई दे रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
हो जाएगा a प्लस 2 बाई ए माइनस 2, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अगर मैं इसमें अप्लाई सी एन डी कर दूँ तो क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस, क्या क्या होगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला पहले ही आता है। ठीक है, थोड़ा सुनिए, इधर देखिए, एक फॉर्मूला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यही फॉर्मूला किसका होता है आपका, छोटे क्लास में पढ़ के आए आप लोग, होता है ये क्या, 4ab का। क्लियर है, यानी जिसका प्लस का स्क्वायर उसी का माइनस का स्क्वायर बीच में प्लस, हाँ ये भी स्क्वायर में होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ या ना। देखो जिसका प्लस का स्क्वायर उसी का माइनस का स्क्वायर बीच में प्लस, ये वाला बीच में प्लस, यानी क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और माइनस होने पे क्या होता है 4ab, यानी 4a की जगह पे a, b की जगह पे 2 है, 2 से 2 कट गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है। अब इन्वर्टेंडो था ना, उलट देने वाला, अगर मैं इधर उल्टूंगा तो इधर भी उलट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। ये देखो प्रूफ था आपको, क्या लिख दिया आपने, डायरेक्टली प्रूफ। ये कौन सा मेथड से बनाया हम लोगों ने, मतलब CND से बनाया। ठीक है, अब मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ इसका। सेकेंड मतलब बहुत आसान मेथड है। देखो आपको गिवन क्या है, x बाई वाई, मैं सेकेंड को अलग कलर से लिखता हूँ, इससे आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। x बाई वाई a प्लस 2 बाई ए माइनस 2, हाँ या ना। अगर मैं a प्लस 2 को नीचे भेज दूँ तो इधर आ जाएगा, y को भेजेंगे तो उधर चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको क्या मान लिया गया, k, x की वैल्यू क्या हो गई, k a प्लस 2, y की वैल्यू k a माइनस 2, हाँ या ना। अब देखिए मैं बात करता हूँ LHS, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना। एक्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे, k a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, k a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस नीचे तो k a प्लस 2 का होल स्क्वायर, k a माइनस 2 का। देखो तो क्लियर है, देख लो, एक्स की वैल्यू पुटअप की गई, स्क्वायर डाल दिया गया, माइनस वाई की वैल्यू पुटअप कर दी गई, स्क्वायर डाल दिया गया। अब जाके ब्रैकेट से स्क्वायर टूटेगा तो क्या होगा, के भी यहाँ पर आएगा और इसके भी ऊपर आएगा, के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर। अब आप लोग में से जितने लोग सोचते हैं सर नीचे ऊपर तो कट जाएगा, नहीं कट सकता, किस लिए, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस और प्लस। ऊपर से मैं के स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, नीचे से मैंने क्या हुआ, के स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या हो गया, a प्लस 2 का कट गया। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, ऊपर वाला का फॉर्मूला, माइनस होने पे 4ab, 4ab प्लस होने पे 2 बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। मैं क्या कहूँगा, प्रूफ। आया, तो दो मेथड से बता दिया गया, एक नॉर्मल मेथड से और एक हो गया के मेथड का सवाल और एक हो गया आपका अडेंडो का मेथड का सवाल। आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा आप वो कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा ये सवाल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सवाल में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी मेथड से हम लोग बनाएंगे बाय अडेंडो मेथड। गिवन क्या दिया आपको, देखिए तो
x इक्वल टू 8ab बाई ए प्लस बी, हाँ या ना। अब देखो x मुझे 4a चाहिए ना, अच्छा मैं इसको 4 इंटू 2 इंटू ए बी लिख सकता हूँ, बाई ए प्लस बी लिख सकता हूँ। देखो तो 4 2 8 आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से थोड़ा। तो मुझे चाहिए x प्लस 4a, तो x 4 को नीचे भेज देते हैं और a को नीचे भेज देते हैं। इधर क्या बचेगा, मैंने 4 भेज दिया, a भेज दिया, क्या बचेगा। हाँ यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए। 8 को लिखे 4 इंटू 2 ए बी, 4 को नीचे भेज दिया, ए को नीचे भेज दिया, बचा 2b। हाँ या ना, क्लियर है। अब लिखेंगे बाय यूजिंग सी एंड डी, क्या यूज़ करेंगे, यानी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो क्या होगा 2b प्लस a प्लस बी, तो 2b प्लस a प्लस बी, 2b माइनस a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस a b माइनस a। हाँ या ना, इसे इक्वेशन 1 मान, इसे क्या माने इक्वेशन। अब अगेन यहाँ से आओ, अगेन जैसे इसे इक्वेशन 2 मानो, इसे 1 मानो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम तुमने जिस तरह इधर 4a भेजा था, इस बार क्या भेजो 4b, 4 चला गया और b चला गया, क्या बचेगा 2a, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी। बाई यूजिंग सी एंड डी, बाई यूजिंग क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 2a प्लस a, 2a प्लस a प्लस b, 2a माइनस a माइनस 3a प्लस b, a माइनस b। हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा देखो ये b माइनस a का टर्म में है ना, तो मैं इससे क्या करता हूँ, मैं इससे नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो b माइनस a हो जाएगा। हाँ या ना, वापस गुना करें तो माइनस b प्लस a हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3a प्लस b। मैंने ऐसा क्यों किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। अब आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सवाल क्या था, x प्लस 4a, x माइनस 4a, x प्लस 4b, x माइनस 4b। हाँ या ना, x प्लस 4a बाई x माइनस 4a का फॉर्मूला क्या है, ये सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा 3b प्लस a b माइनस a, ठीक है। प्लस इधर हो जाएगा, इसकी वैल्यू है माइनस में, 3a प्लस b माइनस b माइनस, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस a b माइनस a, प्लस माइनस माइनस 3a प्लस b b माइनस a, b माइनस से निकाल लेंगे बाहर, तो हो जाएगा 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b, ये हो जाएगा b माइनस a। चलिए जगह तो नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके बाद 3, देखो 3b से प्लस b क्या हो जाएगा 4b, a माइनस 3a क्या हो जाएगा माइनस 2a, हो जाएगा b माइनस a। वेट 3b प्लस a माइनस b होगा, माइनस b, हाँ माइनस b, 3b से b जाएगा 2b हो जाएगा, a से हाँ तो माइनस 2a हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो b माइनस a, ये हो जाएगा b माइनस a, कट गया, वैल्यू क्या आ गई 2। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, देख लो तो एक बार 2। 6 नंबर सवाल है 5.3 का 2 है, नोट कर लीजिए। वापस से समझा देते हुआ क्या, 8ab प्लस a प्लस b था, 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 2a b, क्यों मुझे चाहिए था, देखो एक बार मुझे 4a लेके काम करना है, 4b लेके काम करना है, मैंने 4 भेजा और a भेजा, तो यहाँ 2b बच गया, और एक बार मैंने क्या किया 4 भेजा और b भेजा, यहाँ पर 2a बच गया। अब सी एन डी लगा के काम कर लिए, वैल्यू निकल गया। तो आपने देखा कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को बना पाए, ठीक है। आप लोग अब हम लोग इसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे और 1-2 सवाल अगर होता है
तो वीडियो बनाया जाएगा, वरना रेशियो का वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।